हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ मी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। ये हमारी कविता है। इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है इसका सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम इसकी दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है अट नहीं रही है, और हमारे कवि का नाम वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखते हैं हम इस कविता में आखिर है क्या। इस कविता में कवि फागुन का महीना जब आता है और फागुन के महीने में आने से चारों ओर जो आकर्षक हो जाता है, फागुन के महीने की जो सुंदरता जो चारों ओर दिखाई देती है, उस टाइम की जो सुगंध होती है वो चारों ओर फैल जाती है और चारों ओर हरियाली युक्त वातावरण हो जाता है। तो उसके बारे में हमारे कवि ने हमें बताया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर कविता दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो ये पंक्तियाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला हैं, जो हमारे कवि हैं, वो इस कविता में वो फागुन का महीना जब आ गया है उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में हमें बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों ओर दमकता है, मतलब कि चारों ओर एकदम अजीब सा ही जो चमकीलापन है वो हमें दिखाई देता है। प्राकृतिक की सुंदरता से पृथ्वी आकर्षक और अलौकिक हो जाती है। मतलब कि प्राकृतिक की सुंदरता इतनी अच्छी होती है ना, जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। जैसे कि अगर हम कहीं सुंदर फूल देखें या फिर हम अब कभी पार्क जाते हैं तो मतलब बिल्कुल इतना अच्छा, हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये उसी कारण होता है कि प्राकृतिक हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। उस सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि इस सौंदर्य को देखकर कवि कह रहा है कि इतना अपूर्ण सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं पा रहा है। मैं ये पूरा जो सौंदर्य अपनी आंखों में समा ही नहीं पा रहा हूँ। जो लिखा है ना कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, तो वही कवि कह रहे हैं कि ये जो इतना अच्छा जो सौंदर्य है, मैं इसे अपनी आँखों में समा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा शरीर इस सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। मतलब कि जो कभी ये जो सौंदर्य देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, फूलों की महक देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, तो उनका जो शरीर है वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसी रोमांच पर है। उनका पूरा जो शरीर है वो रोमांचित हो गया है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सांस लेती है तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर भर देती है। मतलब कि जो हम कवि कह रहे हैं कि प्राकृतिक के उसमें जो प्रकृति है वो सांस लेती है, और जब वो उसके बाद जो सांस छोड़ती है, मतलब कि जो प्राकृतिक से जो खुशबू निकलती है वो हर जगह फैल जाती है। और जो इसमें लिखा है कि घर घर भर देते हो, मतलब कि जब वो अपनी महक छोड़ती है, जैसे फूलों की, पत्तों की भी महक होती है कहीं कहीं, तो मतलब वो सब जगह इस तरह फैल जाती है, जैसे कवि इस पंक्तियों में बयां कर रहे हैं कि वो घर घर भर देते हो। फिर कवि कहते हैं तो अपनी सुगंध से प्रत्येक घर भर देते हो, पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। मतलब ये लिखा है ना, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब कि ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण हो जाता है कि पंछी जो होते हैं वो आकाश में अपने पंखों को फैलाकर उड़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और आकाश में पंख फैलाकर, इस मौसम में पंछी आकाश में पंख फैलाकर हमें उड़ते दिखाई देते हैं। मतलब कि कवि कह रहे हैं कि ज़्यादातर पक्षी हमें इस मौसम में फागुन के महीने में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम अपनी आगे की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में
मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। तो आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं इस फागुन की जो सुंदरता है, फागुन के महीने की जो सुंदरता है, उससे अपनी आँख हटा ही नहीं पा रहा हूँ। अर्थात वो आंखें खोलकर तो इस सुंदरता को देख ही रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तब भी उन्हें यह सुंदरता दिखाई दे रही है। आंखें बंद करने पर भी यह सुंदरता उनकी आंखों से दूर नहीं हो रही है, ओझल नहीं हो रही है, तब भी यह उनकी आंखों में दिखाई दे रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि पत्तों से लदी हुई जो पेड़ों की डालें हैं, जहाँ पर पत्ते हैं वहाँ वो हरी लग रही हैं, और जहाँ फूल हैं वहाँ वो लालिमा युक्त लग रही हैं। मतलब कि फूल तो आपको लाल दिखाई देंगे, पीले दिखाई देंगे, तो ऐसे ही कहीं कभी बोल रहे हैं कि कहीं हरी और कहीं लाल। मतलब पत्तों से लदी हुई पेड़ों की सुंदर डालों की हरियाली और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की सुंदरता उनके हृदय में समा गई है। आगे कभी कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। आगे कभी कह रहे हैं कि धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से पूर्ण कर रही हैं। मतलब कि जो फूलों से बनी हुई मालाएं हैं, उन्हें लोगों ने इधर उधर टांग दिया है या फिर मंदिर की तरह मतलब सजा दिया है, तो जो सुगंध है उसकी वो हर जगह फैल गई है, और जो सुंदरता है उसने हर जगह को ही सुंदर बना दिया है, उसका सौंदर्य और बढ़ा दिया है। आगे कवि कह रहे हैं कि चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर लालिमा युक्त फूलों का सौंदर्य मन को आकर्षित कर रहा है। मतलब कि हर जगह हरियाली हो गई है, हर जगह लताएं यानी कि बेल हो गई हैं, और उन बेलों पर लालिमा युक्त फूल यानी कि लाल लाल कलर के फूल, मन जो ये इतना अच्छा जो ये सौंदर्य है, ये सब मन को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। यह फागुन के महीने का संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। फिर आगे कभी कह रहे हैं कि ये इतना सारा सौंदर्य मैं अपने हृदय में समा ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं इससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा हूँ, यह इतना सुंदर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये आपको एक बार में समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ये आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये कविता अच्छे से समझ आए।